जय हिंद सभी भाइयों को। आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। भाइयों, अभी एक और सेंटर में रिलेशन भर्ती आ चुकी है और इसका चार्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो भाइयों, अभी मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर में रिलेशन भर्ती आ चुकी है, जो कि ये बेलगांव में पड़ता है, कर्नाटका में। और मैं इस सेंटर में भर्ती देख चुका हूँ, जो जनवरी 2024 में हुई थी। तो मुझे इस सेंटर की भर्ती के बारे में प्रोसेस पता है और उसकी जानकारी मैं आपको आखिरी में दूंगा कि मैं जब गया था इस सेंटर में तो भर्ती कैसे हुई थी। तो भाइयों, सबसे पहले इस सेंटर में जो भर्ती है वो 27 जून से आपकी शुरू हो जाएगी। और जो भर्ती का पहला दिन है तो इसमें स्पोर्ट्स की भर्ती है। इसमें आप ऑल इंडिया में कहीं से भी हों, किसी भी स्टेट से हों, किसी भी कास्ट से हों, तो भर्ती देख सकते हैं। उसके बाद भाइयों, आपकी 28 जून से रिलेशन की भर्ती चालू हो जाएगी। तो 28 जून को आपकी महाराष्ट्र की भर्ती है और 29 जून को भी आपकी महाराष्ट्र की भर्ती है। इनमें स्टेट बताए हुए हैं, जो महाराष्ट्र में स्टेट के अंदर जो भी ज़िले आते हैं उनकी भर्ती है। उसके बाद भाइयों, 30 तारीख को यानी 30 जून को संडे है और फिर 1 जुलाई 2024 को भर्ती है एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। भाइयों, जीडी में जो स्टेट मैंने अभी आपको बताए हैं और जिस दिन भर्ती है, तो इसी स्टेट के बच्चे बस इस सेंटर में भर्ती देखने जाते हैं। और जैसे कोई और स्टेट होगा, जैसे मान लीजिए यूपी हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, तो ये जो बच्चे हैं तो ये बच्चे जीडी में भर्ती नहीं देख सकते हैं इस सेंटर में, क्योंकि इसमें स्टेट का नाम नहीं दिया होता। और मैं एमपी में गया था भर्ती देखने के लिए, एमपी वाले स्टेट में जब हुई थी जीडी के लिए। उसके बाद भाइयों, अगर आपको भर्ती देखना है, आप ऑल इंडिया में कहीं से भी हों, किसी भी स्टेट से हों, तो आप ट्रेडमैन वाले दिन भर्ती देख सकते हैं। तो भाइयों, ट्रेडमैन की जो भर्ती है वो ऑल इंडिया में सबके लिए है, किसी भी स्टेट से हो, कोई भी कास्ट हो। 2 जुलाई को है ट्रेडमैन की भर्ती। उसके बाद भाइयों, फिर 3 जुलाई को जो भर्ती है वो क्लर्क की भर्ती है। तो भाइयों, क्लर्क में जिसका मराठा ली रेजिमेंट रिलेशन सर्टिफिकेट है वो बच्चे इसमें भर्ती देखेंगे और कोई अदर सेंटर इसमें भर्ती नहीं देख सकते। और इसके बाद की जो जानकारी है तो भाई आपको वो सेंटर से मिल जाएगी। और भाई अब मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं इस सेंटर में भर्ती देखने के लिए गया था तो वहाँ पे क्या हुआ था। तो भाई जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि मेरी भर्ती जिस दिन थी तो उसके एक दिन पहले मैं शाम को पहुँच गया था, लगभग रात में 8 बजे तक बेलगांव रेलवे स्टेशन में। वहाँ पर भाई उसके बाद फिर मैं सेंटर में गया था, तो सेंटर में देखने के लिए कि वहाँ पे कहाँ भर्ती होती है। तो भाइयों, इसमें जैसा कि आपको बताया हुआ कि शिवाजी स्टेडियम में आपकी भर्ती होती है। तो जो मराठा लाइट इन्फेंट्री का सेंटर है वो बेलगांव रेलवे स्टेशन से लगभग आपका 2 से 3 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा भी दूर नहीं है, पास में ही है। और आप जैसे ही सेंटर में जाएंगे तो आपको वहाँ पे लोकेशन बता देंगे भर्ती की कि आपको कहाँ कहाँ पे और किस जगह पे आना है। फिर भाइयों, मैं वापस आ गया था रेलवे स्टेशन पे रात में 9 बजे के आसपास। फिर मैं वहीं पे रुका था और वहाँ पे वो बोले थे सर लोग कि सुबह आप लोग 4 बजे तक आ जाइएगा। तो फिर मैं सुबह 3 बजे तक सेंटर में पहुँच गया था। और भाइयों, फिर आपको इसकी जानकारी बताता हूँ कि इस सेंटर में जैसे हम लोग गए थे तो वहाँ पे लाइन पे बैठाए गए थे। भाइयों, यहाँ पे जैसे गेट से एंट्री हो तो होने से पहले ही सेंटर में 4 तरह से बच्चों को अलग अलग 4 लाइन बना के बांटा जाता है। सबसे पहले जिसका ये मराठा ली रेजिमेंट सेंटर का फादर रिलेशन हो, उसको सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है और उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है जिसका भाइयों मराठा ली रेजिमेंट सेंटर का ब्रदर का रिलेशन है। और फिर भाइयों थर्ड प्रायोरिटी दी जाती है जैसे अदर सेंटर, जैसे मैं गया था फादर रिलेशन इस सेंटर में। और भाइयों फिर फोर्थ प्रायोरिटी दी जाती है अदर सेंटर ब्रदर रिलेशन को। और फिर भाइयों जैसे हम लोग आगे लाइन पे गए थे तो वहाँ पे हमारे 3-4 डॉक्यूमेंट चेक हुए थे, जैसे आधार कार्ड हो गया, रिलेशन सर्टिफिकेट हो गया, 10th मार्कशीट हो गई और डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया। और भाइयों, इस सेंटर में हमारा सब बैग वैग चेक हुआ था और उसमें से जो पानी की बोतल थी उसको बाहर फेंकवा दिए थे और पानी अंदर लेके जाने को नहीं दिए थे और फ़ोन वोन सब स्विच ऑफ करा दिए थे। और फिर भाइयों हाइट चेक हुई थी, प्री हाइट। और भाइयों हाइट के बाद जैसे आगे भेजे थे तो वहाँ पे ग्राउंड से पहले उन्होंने बैच बना दिए थे। भाइयों 50-50 के बैच बन रहे थे। और जिस दिन मैं गया था एमपी वाले दिन, तो उस दिन जो पहला बैच बना था वो बना था 50 बच्चों का, जिनका सेल्फ का सेंटर था, फादर का फर्स्ट बैच। और सेकंड नंबर बैच भी लगभग 37 बच्चों का था।
और फिर थर्ड बैच जो था वो था जिसमें मैंने रनिंग की थी, लगभग 50 या फिर 51 के आसपास था थर्ड बैच। और फिर लास्ट बैच जो था उसमें भी लगभग 20 से 30 बच्चों ने रनिंग की थी। वहाँ पे भाई इसकी रनिंग आपकी 4 चक्कर वाली होती ग्राउंड में। फिर जैसे वहाँ पे ग्राउंड पे जाने से पहले आपके चेस्ट पे नंबर लिख दिए जाएंगे। जैसे हम गए थे तो हमारे भी चेस्ट नंबर और बेस्ट नंबर लिख दिए थे मार्कर से। उसके बाद भाइयों जैसे हम लोग को ग्राउंड पे ले गए थे रनिंग करने के लिए, तो भाइयों वहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो इसका ग्राउंड है वो 4 चक्कर वाला है। इसमें 4 चक्कर लगाने होते हैं 400 मीटर के। और ये लाल मिट्टी का ट्रैक है और इसमें कंकड़ छोटे छोटे पत्थर भी हैं, तो अगर आप जाते हैं तो नंगे पैर रनिंग मत करिएगा। और फिर उसके बाद भाई फर्स्ट बैच में मेरे वाले दिन 50 में से लगभग बंदे पकड़े थे, 10 से 12 बंदे। और सेकंड बैच में बंदे पकड़े थे 8 से 10 बंदे। और फिर थर्ड नंबर बैच इसमें भाई मैंने रनिंग की थी। मेरे बैच में सिर्फ उन्होंने 6 बंदे पकड़े थे और ये 6 के 6 बंदे हम लोग गुड में थे भाई। उन्होंने उन्होंने एक्सीलेंट में एक भी हमारे बैच में बंदा नहीं पकड़ा था। और फिर उसके बाद जो चौथा बैच था उसमें लगभग 5 या 6 बंदे उसमें भी ऐसे पकड़े थे। और भाई टाइमिंग की बात करूँ तो मैं आपको बता दूं कि इस सेंटर में जो टाइमिंग है वो 5:45 नहीं दी जाती है, क्योंकि मैंने जैसे इस सेंटर की भर्ती में देखा है और भी जो दिन बाकी भर्ती होती है उसमें भी 5:45 टाइमिंग नहीं दी जाती है। इसमें उनको जैसे जो आगे के बंदे होते हैं अगर वो गैप बना के चल रहे होते हैं तो उन्हीं को वो पकड़ लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है इतने बंदे वो पकड़ते हैं। और भाई ये थी जानकारी जो मैंने आपको भर्ती में दे दी है। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो सेंटर भर्ती से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। जय हिंद सभी भाइयों को।